अच्छा जी, हम आज बात कर रहे हैं हकीम इसहाक साहब से कि कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो बुढ़ापे में जिस्मानी ताकत को जो है ना बहाल कर देते हैं। कोई और ऐसा नुस्खा जो आपको जी, लगता अब है इसके बाद मैं आपको करे? ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने नॉन डायबिटिक रखा हुआ है और वो चाहते हैं कि मज़ेदार किस्म को कोई फार्मूलेशन हमें मिल जाए जो बड़ा मज़ेदार भी हो और हमें एनर्जी से भरपूर भी हो और ईज़ी टू यूज़ भी हो और घर के अंदर मौजूद भी हो सारी चीज़ें। तो उसके लिए ये है कि हम इसके लिए एक माजून बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माजून लासानी, यानी इसका कोई बदल नहीं है। यानी ऐसी माजून जिसके बाद आपको किसी फर्दर किसी ताकत के माजून की ज़रूरत नहीं रहती। वो आपके घर में क्या है, आप लेनी है खजूर लेनी, अच्छी क्वालिटी के लिए अजवा ले लें या कोई भी मिल जाए आप ले लें, उसका अपने अंदर से गुठली निकाल दें और उसका पेस्ट बना लें। अगर सपोज़ वो है कि आपके पास 100 ग्राम है तो 100 ग्राम आपने अच्छे वाले बादाम ले लेने हैं, रात को उसे पानी में भिगो दें, सुबह उसका छिलका उतार के आप उसको भी ग्राइंड कर लें या उसको पाउडर बना लें, दोनों को मिक्स करें और 100 ग्राम दोनों हैं तो इनसे 3 गुना शहद डाल लें। माजून बनाने के फार्मूला ये है कि जितनी आपके पास पाउडर फॉर्म में दवा होगी उसे 3 गुना उसमें खालिश शहद डाल दिया जाए तो वो माजून बन जाती है। अब ये है कि उसकी फर्मेंटेशन है और वो चीज़ों को प्रिजर्व भी करता है और एक लॉन्ग टाइम तक उसे ख़राब नहीं होने देता। ये शहद की क्वालिटी और वैसे भी अल्लाह ताला ने शफा रखी है, शहद कभी खराब जी शहद ख़राब नहीं होता। तो ये माजून बना के रख लें और 1 चावल वाला चम्मच सुबह और 1 चावल वाला चम्मच शाम को यूज़ करें। आप तमाम जो है मल्टीविटामिन से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। आपको जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो आपको इसको यहाँ से मिलेंगे। सिर्फ 3 चीज़ें, खजूर, बादाम और शहद। वाह 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 वाह, टेस्ट में भी मज़े का होगा। इससे कमाल की आपके मसल जो आप श्रिंक कर रहे थे ऐसा ऐसा टोन अप होने शुरू हो जाएंगे, आपके दोबारा मसल बिल्टअप हो जाएंगे, आपको वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। आपके इसके अलावा कैल्शियम आपको मिलेगा, आपका विटामिन डी आपको यहाँ से मिलता है। यानी कौन सी ऐसे विटामिन जो खुदा ने इनके अंदर नहीं रखे। तो सर बच्चों को भी खिला सकते हैं, जैसे सबको दे सकते हैं। अब खजूर के बारे में तो आप ये देख रहे हैं, पूरे दिन का रोज़ा रखा और 1 खजूर खा लें तो पूरे दिन की तमन्नाएं आपको पूरी हो जाती। फिर इसके साथ आपको बादाम भी मिल रहा है और शहद भी मिल रहा है, तो ये किस कदर एनर्जेटिक होगा। वाह वाह वाह। और रखना भी इजी है, घर में रखे और 1 चम्मच आराम से खा ले। हाँ, ब्रेड पे लगा के खा ले, रोटी के साथ खा ले। तो ये तो वो माजून है जो किसी की चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ, और फिर इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। हाँ, ऐसे कमाल की चीज़ें। सर ये तो मैं भी बनाऊंगी, पापे पे लगा के खाऊंगी। मैं पापे बड़े शौक से खाती हूँ, रस नहीं होते। अच्छा, ये जो विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए भी कोई चीज़, जैसे कुछ लोगों को दूध से बड़ी इरिटेशन होती है, एक एज में बुढ़ापे पे जाके लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, गैस प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, उसके लिए क्या करें? एक तो मैं चीज़ बता दूं, अगर आप दूध लेना भी चाहते हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट जी मैं दूध लेता हूँ मुझे उसमें रेशा हो जाता है, मैं दूध लेता हूँ मुझे उससे बलगम हो जाते हैं, मैं दूध लेता हूँ मुझे पेट में वो डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे फ्लो सो एंड सो बड़ी कंप्लेन करते हैं। तो हम उसको एक सादा सा चीज़ बताते हैं, आप दूध ले लें, उसके बाद आप इसे 5 दाने काली मिर्च के वो चबा के काली मिर्च अच्छा। चबा के गुड़ पानी से ले लें, उसके जितने भी आफ्टर इफेक्ट होंगे जैसे क्लियर हो जाएंगे। ना आपको रेशा होगा, ना आपको लूज मोशन लगेगी, ना इंडाइजेशन होगी और पूरी की पूरी जो एनर्जी आपको दूध से मिलनी है वो आपको मिल जाएगी इससे। आप जो लोग चाहते हैं कि हमें दूध पीना है लेकिन हमें नहीं सूट कर रहा, आपके लिए सादा से काली मिर्च तो हर घर में मौजूद होती है। और सर एज पे जाके जो है ना दूध कौन सा वाला है, जैसे गाय का दूध पतला होता है और भैंस का थोड़ा सा गाढ़ा होता है, हैवी दूध होता है, तो लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए जो है भैंस का दूध अच्छा होता है, मगर बड़े हो जाए तो पतला दूध जैसे गाय का दूध वो ज़रा जल्दी हजम भी हो जाता है और पतला भी होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम रहता है ऐसे तो आप क्या इसको रेकमेंड करेंगे? है कि जो इजी टू डाइजेस्ट है वो तो ज़ाहिर है गाय का दूध है, उसके इस्तेमाल करना चाहिए। जायके वाला भैंस का होता है वो अलग बात है। हाँ जी, उसमें फैट्स बहुत रिच इन फैट्स होते हैं, लेकिन चूंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, मैं उसके बाद आपको चूंकि इन लोगों का चूंकि हाजमा बहुत कमज़ोर होता है उसके लिए भी आपको फार्मूलेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको फार्मूलेशन बताना चाहूँगा स्पेशली फॉर लेडीज़ जो कि बड़ी यंग एज के अंदर 30-35 के अंदर उनका मेनोपॉज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आपको पता है जब उनके मेंसेस ख़त्म हो रहे हैं तो क्या था, उनमें बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापा होता क्या है, जब तक ये लेडीज़ हैं उनकी अगर पीरियड रेगुलर चल रहे हैं, इवन अप टू 50-60 में दे लोग बिल्कुल यंग, लेकिन अगर वो 35 में हो गए तो फिर क्या होगा, वो तो जुरियाँ पड़ जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाएंगी, वो अजीब सा उनका वेट प्लस होता चला जाएगा। एक घर के अंदर छोटा सा कहवा बना के रख लें, सुबह शाम वो यूज़ करें, उनके फीमेल हार्मोन्स रेगुलर हो जाएंगे। शुरू होने के बाद या उससे पहले की बात? उससे पहले कर लें,
अच्छा। अगर उनको कोई ऐसे स्किपिंग हो रही है, जिसको फ्लो कम हो रहा है, जो कुछ भी है, उसको बुढ़ापे की जिन बुढ़ापा आने वाला है उससे, ये जिन में ख्वातीन में बुढ़ापा आता ही तब है जब उनका फीमेल हार्मोन्स डिक्लाइन पे चले जाते हैं। ठीक। अब उसको बूस्टअप करना है तो आपके घर के अंदर 4 चीज़ें मौजूद हैं, जैसे मेरे पर एक तो कलवंजी, दूसरा मेथी दाना, तीसरा सौंफ और चौथा ज़ीरा। 4 चीज़ें, और चारों चीज़ें आपके किचन में पड़ी हुई हैं। एक एक चुटकी 1 कप पानी में डालें, इसको सिर्फ बॉयल करें कि वो आधा कप रह जाए, फिल्टर करके दिन में 1 टाइम पी लिया करें, सुबह पी लें या शाम को पी लें। आप 60 ईयर तक पी लेंगे, आपका फीमेल हार्मोन्स अपने पीक पे रहेंगे और आप बुढ़ापा नहीं आएगा, ये मैं श्योर करता हूँ आपको। सर रात को भिगो के? नहीं, कहवा बना लें। अच्छा, डायरेक्ट बिना भिगोए, बिना? एक चुटकी आप उसके सिर्फ इतना बॉयल करें लाइट फ्लेम पे कि आधा कप रह जाए। और मैं फीमेल को एडवाइस करूँगा कि जिनको स्किपिंग हो रही है पीरियड्स की, जिनके उनका फ्लो कम हो रहा है, या वट एवर विद द प्रॉब्लम विद देयर पीरियड्स, आप ये नेचुरल किस्म की मेडिसिन यूज़ करें, आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी नाइस। और आप हमेशा यंग रहेंगे, इवन अप टू 60 यू विल लुक लाइक अ यंग गर्ल। वाओ सर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और ऐसे नुस्खे हम यहाँ पे पूछेंगे जिसमें बुढ़ापे से हम जो एक अपने आप को ना बचाने की कोशिश कर सकते हैं, वो किस तरीके से करें कि हमारी भी हड्डियाँ मजबूत रहें, यंग भी लगे और हम चुस्त फील करें, सुस्त नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई देखें, मैं रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ बना के लेके आती हूँ। मैंने अभी ये ढक्कन खोला है और ढक्कन खोल के मैंने हकीम साहब से भी पूछा ही था, आप ब्रेक से वापस आ गए, मैं ये पूछ रही थी हकीम साहब, आज जो मैं ये लेकर आई हूँ, पी रही हूँ, जिस चीज़ को जो कावा बना के लाई हूँ, वो है तुलसी के पत्ते और उसके साथ इसमें 5-6 लौंगे, और ये मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था। सुबह इसको जो है बॉईल करा, एक जोश आने दिया हल्का सा दम पे ढक्कन ढाक के, और उसके बाद निकाल के तो हम इसको पीने के लिए आ गए। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, ज़रा देखने वालों को भी बता दें। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब जो तुलसी है वो क्या करेगी, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगी, आप जो आपके बॉडी के रेडिकल्स हैं उनको डिस्चार्ज करेगी, आपको तमाम फजलात को भी खारिज करेगी, पेशाब आवर है बहुत ज़्यादा। और लौंग जो है वो ताकत देंगे आपके मसल्स को, आपके उज़लात को, और बेहतरीन चीज़ है, यानी दोनों चीज़ें, बॉडी को ताकत भी मिली और जो आपके वेस्टेज है उसको भी इसने एक्सक्रीट कर दिया। इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल। अच्छा, अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी कि जो हर्ब्स हैं उसमें अगर सबसे महंगी कोई चीज़ होनी चाहिए वो लौंग होनी चाहिए। लौंग में ऐसी क्या मैजिकल चीज़ें हैं जिस पे लोग इतना पागल हो जाते हैं और लोग इतना इसको जो है ना इस्तेमाल के बाद इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे रिजल्ट्स देखने को लोगों को मिलते हैं, वो इसके बारे में ज़रूर बड़ा सस्ता सा इंग्रेडिएंट्स है। और सेकंड है क्या, आपको ये मैं बता दूँ कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक जो अल्कलाइड रखा है ना, वो कमाल का है। हमारी बॉडी का 80% जो पोर्शन है वो किस चीज़ के ऊपर है, मसल्स के ऊपर है। ऐसे ही है। अगर हमारा 80% बॉडी पार्ट है वो एक्टिव और स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली हम स्ट्रांग होंगे। तो बेसिकली आपके मसल्स को कुव्वत देता है हर तरह से, और आपको लिथार्जिक और कमज़ोरी नहीं आने देता, आप तमाम काम बड़े ईजिली कर रहे होते हैं। वाह। अच्छा, लौंग का पानी मैं रात को भी पीती हूँ नींद के लिए। जी। तो इसमें नींद के ऐसे कौन से वो चीज़ें होती हैं ऐसे? जिस वक्त आप रिलैक्स होंगे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस भी ख़त्म हो चुकी होगी, तो नींद तो आपको पूरी आएगी। शहरी जब आप बॉडी आपके बहुत थकावट फील कर रहे हैं, लिथार्जिक है, कमज़ोरी आ रही ना, जब कोई कमज़ोरी नहीं आएगी तो आप बड़ी इजीली रिलैक्स होकर नींद सो जाएंगे। असल तो कमज़ोरी है, थकावट, जैसे बूढ़े बंदों को क्या होता है, जिस समय दर्दें हो रहे थे, थक जाते हैं, फिर नींद भी। तो अगर दर्दें हो रही हैं, इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं? ये उसी फैमिली में आता है। दालचीनी है, कलवंजी है, लौंग है, मेथी दाना है, एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स हैं ना ये। आप इनमें जो चाहें उनमें से ऐड करते चले जाएं। ओके। क्योंकि दर्दों के लिए लोग कहते हैं ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है दालचीनी का पानी भी पेन किलर है। आपको दर्द कब होती है, जब आपके मसल स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं, जो न्यूट्रिएंट उसको नहीं प्रॉपर मिलते हैं, जब आपके सेल्स को जो है वो पूरी तरह ताकत नहीं मिलती, तो थकावट इसी चीज़ का नाम है, उसी का नाम दर्द है। तो ये आप जैसे उसको टोन अप करेगा तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं। आप जितने मर्जी आपको दर्द हो रहा है, थके हुए हैं, आप सफ़र करके आपको जितना थक हुआ है, आप 1 कप इसका पिए और उसके बाद ऐसे फील करेंगे आपने सफ़र किया ही नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों को जिनको ब्लॉटिंग की शिकायत होती है, जो थोड़े से बुजुर्ग हजरात होते हैं, तो वो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो जो है ना औरतें रात को साबुत धनिया भिगोती हैं और सुबह जो है उसका पानी पी जाती हैं छान के। साबुत धनिया में ऐसे कौन से होती हैं चीज़ें? अगर ब्लॉटिंग उनको इस तरह की हो रही है कि मॉर्निंग में उठते ही उनको ब्लॉटिंग हुई और उनको येलो कलर का पानी आ रहा है या उनके हाँ, तो देन आपका धनिया उसके लिए बेहतरीन दवा है। अच्छा।
वो सर हाइपर मुंह में येलो कलर का पानी हम नॉट जैसे गेटिंग। खट्टा जैसे अभी हमने ब्रश करने लगे, हाँ। आपने वुजू कर, ऐसे लगा आपको मतली फील हो रही है, आपको वॉमिट और नौसिया फील हो रहा है, और सम टाइम आपको वॉमिट हो भी जाती है, कड़वी सी। अच्छा। तो जब इस तरह के केसेस आ जाते हैं तो फिर धनिया उसका बेहतरीन दवा है उसके, कि वो हाइपर ये इसमें है एसिडिटी को कंट्रोल करता है और आपका ये मसला क्लियर हो जाता है। तो ये देखना तिब की कमाल है कि वो हर चीज़ का एक हर एक के लिए तो नहीं तजवीज़ करते एक नुस्खा, पर स्पेसिफिक मिजाज के लिए होता है। तो जिन लोगों के मिजाज सफरावी होगा, गर्मी वाला होगा, जिनके मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, जिनकी ज़बान भी पीली होगी, जिनका यूरिन में डार्क एंड कलर येलो में आ जाएगा, और जिनके हाथ पाँव में सेक और जलन में होगी, आप वो धनिया के इस्तेमाल करेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और वो लोग ठीक हो जाएंगे इसमें। सर कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो बुढ़ापे में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए? वैसे तो आपने कहा है कि हर्ब्स में बड़ी ताकत है, हर्ब्स के साथ जुड़ जाएं तो इसमें बड़ा इलाज है। अब हमारी हांडियों में तो पड़ता ही पड़ता है, मगर कोई ऐसा हर्ब जो किसी पेशेंट को आपको लगता है या किसी बुढ़ापे की एक एज में उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़रूर बता दें। अब इसमें देखना ये है कि बुढ़ापे में हर शख्स के अपना मिजाज होता है। अब कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल पतले दुबले हो जाते हैं, और कुछ लोग आपने देखे बैठे बैठे उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनके अपने मिजाज के हिसाब से हम उनको चीज़ें मना करेंगे। ऐसा सच नहीं होगा कि हम हमारे को हर एक के लिए एक तरह चीज़ कर दें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिनमें जैसे ज़ीरा है उसके इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, कि उससे बहुत ज़्यादा पेशाब उनको आता है और उनको जो ताक़ुव्वत और हरारत है वो उनके ज़ाया होना शुरू हो जाएगी। कॉफ़ी से भी तो यूरिन बहुत आता है, लोग कॉफ़ी से भी तो लोगों को बहुत यूरिन आता है, मगर लोग कॉफ़ी भी नहीं छोड़ते। मैंने देखा है बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में लिमिट तक रखें, फिर तो नहीं, अगर ओवर कर देंगे वो करेगा। बुढ़ापे में कॉफ़ी तो नहीं तंग करती है एक एज वाले अफराद जो लिमिट तक रखेंगे आप। एक्सेस किसी भी चीज़ को लेंगे आपको नुकसान देगा। एक्सेस नहीं करनी, मतलब यू कैन टेक इट बट नॉट टू मच। एक लिमिट में रखें, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब साहब। बड़े सारे अच्छे ज़बरदस्त नुस्खे, बहुत सी ऐसी बातें, बड़ी हिकमत अपनी जो है ना नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन। हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।